हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ज़ेबुचुन चिंजे गए थे तो उन्हें भी प्लेग हो गया था। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, उनका हालत बहुत ख़राब था एंड कोई भी डॉक्टर चिंजे का उन्हें ठीक नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट गुसु का भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे। एंड इस तरफ निये मिंजे का भी डेथ हो चुका था। तो लंजे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। लंजे की परेशानी देख के विंग ने सजेस्ट किया कि वो येलिंग जाएगा एंड विंचिंग से मदद लेगा। विंग के हिसाब से अगर कोई ज़ेबुचुन को ठीक कर सकता है तो वो है वेंचिंग। ये सुन के लंजा ने कहा कि वो भी विंग के साथ जाएगा। एंड लंजा के इस डिसीजन पे कोर्ट ने मना भी नहीं किया क्योंकि लंजा प्लेग के लिए काम कर रहा था। इस प्लेग से वो लोग भी मुक्त होना चाहते थे। तो येलिंग जाने के लिए लंजा एंड विंग को यांगमिंग से गुजरना पड़ता। तो जेंगचन ने उन्हें ऑफर किया था कि वो लोग एक रात के लिए यांगमिंग में रेस्ट करें। एंड ऐसा ही हुआ, वो लोग यांगमिंग में गए। जेंगचन खुद रहने के लिए आया था एंड उन्हें यांगमिंग में सबसे फाइन रूम दिया गया। विंग एंड जेंगचन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। तो विंग ने लंजे को इंसिस्ट किया कि वो जेंगचन से बात करना चाहेगा। तो लंजे ने भी कहा कि वो उससे बात कर सकता है बट उसकी रूम के बाहर। एंड ऐसा ही हुआ। एंड जब लंजे को लगा कि विंग को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है जो वो डिज़र्व करता है एंड उनके बीच में दूरियां बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है क्योंकि विंग अपना सच्चाई छुपा रहा है, तो लंजे को बीच में आना ही पड़ा। एंड लंजे की इंसिस्ट करने पर विंग ने जेंगचन को सच्चाई बताया कि उसके हाथों में जो मार्क्स है वो किस वजह से हुआ है। ये सुन के जेंगचन इतना शॉक्ड हो गया था कि वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था। इससे पहले वो कुछ और रिएक्ट करता, विंग ने उसे वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। अब रूम में सिर्फ विंग एंड लंजा था एंड वो दोनों कम्प्लीटली साइलेंट थे। इतना साइलेंट थे कि बाहर जो स्ट्रीम में पानी बह रहा है उसका भी आवाज़ आ रहा था। विंग अपने हाथ को पकड़ के बैठा हुआ था। ये बात सच है कि विंग ने जेंगचन को फेस तो किया विदाउट फ्लिंच किए, बट अभी विंग बहुत ज़्यादा डिसमिस दिख रहा था, फेडेड दिख रहा था, जैसे कि उसके फेस से जो लाइट था, जो ग्लो था, वो चला गया है। बहुत टाइम बाद लंजा विंग के करीब आया। उसने कहा, मुझे उसे वैसे स्ट्रेट नहीं देना चाहिए था। ये सुन के विंग ने लंजे की तरफ देखा। उसका आइस टाइट था, डिस्टेंट था। विंग ने कहा, बिक्शिया ने ये मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, बट हाँ, जेंगचन को अब फिर से बुली मत कीजिएगा, या फिर एटलीस्ट आप उसके बिहेवियर को तो चेंज कर सकते हैं बट आप उसके थॉट्स को चेंज नहीं कर सकते। ये सुन के रंजन ने विंग के हाथ को पकड़ा और अपने हेड को शेक करते हुए कहा, अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो जियांग वाइनिन को हर्ट करके या फिर बुली करके मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे तो इस बात से रिग्रेट है कि ये करते वक्त मैंने तुम्हें हर्ट किया है। ये सुन के विंग ने स्माइल किया, एक छोटा सा स्माइल। लंजा ने कहा, तुम्हारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर करना मेरा कोई हक नहीं है, बट मेरा हक है ये देखने का कि तुम्हें ठीक से रिस्पेक्ट मिल रहा है या नहीं। एंड आई डोंट थिंक मैं ये दोनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस कर पा रहा हूँ। ये सुन के विंग ने और भी थोड़ा ज़्यादा स्माइल किया। उसने लंजे के हाथ को टाइटली पकड़ा। उसने कहा, बिक्शिया को मुझसे कोई भी एक्सक्यूजेस या फिर माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। लंजा ने कहा, नहीं, एज अ एम्परर मेरे हर एक वर्ड को, मेरे हर एक डिसीजन को सही का डिफिनेशन माना जाता है, बट एज योर हस्बैंड ऐसी बात नहीं है। विंग ने कहा कि ये दोनों इंसान एक ही नहीं है। लंजा को पता है कि विंग इस बार टीस नहीं कर रहा क्योंकि उसका वॉइस बहुत लो है, बट विंग जिस तरीके से बात कर रहा था उसे लग रहा था जैसे वो टीस ही कर रहा है। तो लंजा ने कहा, पहले मुझे ऐसा ही लगता था, बट अब मुझे वो पावर दिख रहा है एंड वो है प्यार। यू नो व्हाट, किसी को कमांड करना, किसी को ओबीडियंट बनाना बहुत इजी है, बट ओबीडियंस पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। बट विंग, तुम अलग हो। तुम एक ओबीडियंस के लाइंस में वॉक तो करते हो बट इंडिविजुअली एलिगेंट भी हो। तो मेरे लिए तुम एक एग्जाम्पल हो। ये सुन के विंग अब फाइनली हंस उठा एंड जेन्युइनली वो हंस रहा था। वो थोड़ा सा लंजे की तरफ लींट हुआ। लंजा उसके वार्म बॉडी को फील कर पा रहा था। विंग ने कहा, बिक्शिया उस इंसान को इतना ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं जिसने अभी अभी उनके सामने ही अपने भाई को रुलाया है। ये सुन के लंजा ने कहा, जियांग वाइनिन की इमोशंस उसके खुद के हैं। विंग तो इससे पहले लंजा अपनी बात को कंप्लीट कर पाता, विंग ने अपने फिंगर को लंजा के लिप्स में रख दिया उसे रुकाने के लिए।
एंड ये देख के लंजा रुक तो गया बट शॉक भी हो गया। विंग ने कहा, विक्शिया प्लीज़, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके वजह से हमारे बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ गया है, बिल्कुल भी नहीं, बट अभी के लिए इसे जाने दीजिए। मैं एंड जियांग चैंग किसी और टाइम बात कर लेंगे। जो वर्स्ट होना था वो हो चुका है एंड अभी उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। एंड विक्शिया को भी तो रेस्ट चाहिए ना, क्योंकि कल से हमारा लॉन्ग जर्नी शुरू होने वाला है। लंजा ने कहा, मैं वो इंसान नहीं जिसने पूरा दिन हॉर्स राइड किया है। ये सुन के विंग ने कहा, अच्छा तो विक्शिया को रेस्ट नहीं चाहिए? तो शायद वो बोर्ड हो गए होंगे एंड उन्हें इंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। तो क्या ये कॉन्सर्ट उन्हें इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकता है? ये सुन के लंजा ने पूछा, क्या तुम टायर्ड नहीं हो? विंग ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे बेड पे ले चलिए विक्शिया, एंड देन आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना टायर्ड हूँ। आज रात लंजा ने विंग को बेड पे पुश किया एंड स्लोली वो विंग के ईयर के नीचे किस करने लगा, सक करने लगा, क्योंकि विंग का सेंसिटिव स्किन वहाँ पड़ी है। विंग ने ब्लाइंडली लंजा के कपड़ों को पकड़ लिया एंड उसे अपनी तरफ और भी खींचने लगा। लंजा विंग को ना ही रिलीफ दे रहा था और ना ही उसे टीज करना बंद कर रहा था। उसने विंग के शेस्ट को ओपन किया, उसके ब्लैक एंड रेड आउटर रोप को निकाला। विंग ने आज पूरा दिन हॉर्स राइड किया है, तो विंग के बॉडी से एक हॉर्स का स्मेल आ रहा था। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो विंग के स्मेल को पूरा दिन इनहेल करे। विंग के बॉडी के जो डस्ट है जो रोड से लगा है वो उसे टेस्ट करे। विंग का हाथ जो हॉर्स के रेन पकड़ के पूरा दिन जर्नी कर रहा था उसे किस करे। वो विंग के स्किन के हर एक फ्लेवर को टेस्ट करे एंड वो वही कर रहा था। वो विंग के हाथ को स्मेल कर रहा था, इनहेल कर रहा था एंड विंग जस्ट शॉक्ड होकर लंजा को देख रहा था। एंड तभी कुछ टाइम बाद लंजा ने विंग के हाथ को ज़ोर से बाइट किया, जैसे कि उसका हाथ कोई मीट है, एंड विंग एक पेनफुल आवाज़ कर उठा। उसके दूसरे हाथ ने लंजे कपड़ों को टाइटली जकड़ लिया। अब लंजे ने विंग के अपर बॉडी को नेकेड कर दिया था एंड वो उसके अपर बॉडी को एक्सप्लोर करने लगा था। वो विंग के अपर बॉडी को, स्पेशली चेस्ट को बिल्कुल एक्सप्लोर कर रहा था अपने हाथ से, अपने माउथ से। वो कंटिन्यूसली टीज किए जा रहा था एंड विंग के पूरे बॉडी में गुज़ाम्स आ रहे थे एंड विंग मॉर्निंग किए जा रहा था लंजे के नाम से, विक्शिया बुलाते हुए। लंजा विंग के स्किन के हर एक पार्ट में बाइट कर रहा था। वो विंग को एक सेकंड के लिए भी रिलैक्स होने नहीं दे रहा था एंड विंग की मॉर्निंग सुन के लंजा को इमेंस सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था कि फाइनली उसने विंग का एडिनेशन चेंज कर दिया है। अब विंग सैड नहीं है, अब विंग एंजॉय कर रहा है एंड लंजा यही चाहता था। जिस तरीके से लंजे के सामने उसके टच की वजह से विंग अपने बॉडी के हर एक कंट्रोल खो देता है, लंजे को बहुत अच्छा लगता है। जिस तरीके से विंग का बॉडी विंग के बात को ओवे ना करके लंजे के बात को ओवे करता है, लंजे को बहुत अच्छा लगता है। लंजे विंग के बॉडी के हीट को फील कर पा रहा था एंड वो देख पा रहा था कि विंग क्रेजी हो रहा है। फाइनली विंग ने कहा, विक्शिया मुझे कल पूरा दिन राइड करना होगा, जर्नी करना होगा। क्या विक्शिया अपने पुअर कंसर्ट के ऊपर दया नहीं करेंगे? ये सुन के लंजा ने स्मिर्क किया एंड उसने टीज करना बंद किया। उसने लव मेकिंग शुरू किया बट बहुत ही जेंटली, ताकि विंग कल पूरा दिन टायर्ड ना रहे एंड ठीक से जर्नी कर पाए। लव मेकिंग के बाद जब विंग बेड से उठा था वेट क्लोथ लाने के लिए ताकि वो उन दोनों के ऊपर से स्वेट को वाइप कर सके, एंड उसने किया भी। जेन्युइनली ये काम लंजा करता है बट आज विंग ने किया। जैसे विंग का काम खत्म हुआ, लंजा ने उसके हाथ को पकड़ा एंड उसे बेड पे फिर से खींच लिया एंड देन उसने उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। विंग ने लंजे को हक करके लंजे के बॉडी के ऊपर ही लेट गया। उसका हेड लंजे के शोल्डर पे था। लंजा का भी नोज विंग के डार्क हेयर में था। वो विंग के हेयर के स्मेल को इनहेल कर रहा था जो कि बहुत ही सॉफ्ट था एंड वो दोनों ऐसे ही हैप्पीनेस के साथ गहरी नींद में चले गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को फिर से उनका येलिंग के लिए जर्नी शुरू हुआ एंड जियांग चैंग भी उन्हें यंगमेंग के एंड तक छोड़ने के लिए आया था, बट साइलेंटली। उसने किसी को भी कुछ भी नहीं कहा। वो अकेला उन्हें छोड़ने के लिए आया। जब वो दोनों जा रहे थे, जियांग चैंग बस उन्हें देख रहा था एंड विंग भी उसे देख रहा था। लंजे ने विंग के हाथ को पकड़ लिया था ताकि वो उसे एश्योर कर सके। फाइनली उनका जर्नी फिर से शुरू हुआ। लंजा अपने कैरेज के अंदर था एंड विंग बाहर हॉर्स राइडिंग कर रहा था, जैसा पिछले दिन भी हो रहा था। लंजा को कैरेज में बैठने का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार कैरेज की खिड़की से विंग को देखने लगा था।
विंग जो एक सोल्जर की तरह हॉर्स राइड कर रहा था, हॉर्स की रेन पकड़ के, वो देख रहा था कि कैसे विंग एक हॉर्स को काबू कर सकता है, किस तरीके से वो अपने हॉर्स को अपने इशारों से चला सकता है। लंजे एक्सट्रीमली इम्प्रेस था। वो विंग का ये साइट पहली बार देख रहा था, उसके थ्रिल साइट जो विंग लंजे के सामने नहीं दिखा था। तभी लंजे को उनके प्रीवियस नाइट के बारे में याद आ रहा था एंड वो ब्लश करने लगा था। दिल लंजे सोच रहा था कि ये लिंक तक उनका जर्नी लंजे को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो विंग के साथ पहली बार जर्नी कर रहा था। ये लिंक का जर्नी एक्सट्रीमली टफ था। वो लोग एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर रहे थे। उन्हें जब भी खाना खाना हो रहा था वो जर्नी करते हुए ही खाना खा रहे थे। देखते देखते दिन बीते जा रहा था, उनका जर्नी ख़त्म नहीं हो रहा था। एंड कैरेज के अंदर बैठे बैठे कुछ किए बिना लंजा का पेशेंस भी जा रहा था, वो कुछ करना चाहता था। सब लोग बहुत ही टफ जर्नी कर रहे हैं, लंजा अंदर कैरेज के बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फाइनली जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो लोग येलिंग के बहुत पास आ गए हैं, तभी लंजा ने अपने लिए हॉर्स खरीदने के लिए ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वो और कैरेज के अंदर चुपचाप बैठ नहीं सकता। उसका भाई बीमार है, उसे प्लेग हुआ है, हर तरफ प्लेग फैल रहा है, एंड लंजे यहाँ पे आराम कैसे कर सकता है। एंड ऑर्डर देते ही लंजे के लिए एक हॉर्स लाया गया। लंजे भी एक बहुत अच्छा कल्टिवेटर है, फाइटर है एंड हॉर्स राइडर है। उसने आसानी से उस हॉर्स को काबू कर लिया। एंड ट्विंग ने इंसिस्ट किया कि वो भी लंजे के साथ साथ ही वॉक करेगा, हॉर्स राइडिंग करेगा। तो लंजे भी मान गया एंड वो लोग एक साथ येलिंग की तरफ आगे बढ़ने लगे। कैरेज में जाते जाते लंजा बहुत ही स्लो जर्नी कर पा रहा था, बट अब हॉर्स के आने के बाद लंजा और भी फास्ट जर्नी कर पा रहा था। लंजा एंड विंग बाकी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके थे। बाकी लोग भी पीछे पीछे आ रहे थे, बट थोड़ा बहुत धीरे से। लंजा एंड विंग फास्ट आगे बढ़ चुके थे येलिंग की तरफ। फाइनली वो लोग येलिंग के दरवाजे के सामने पहुंच गए। येलिंग के एंट्री पे एक बहुत बड़ा गेट था, काइंड ऑफ एंशिएंट पेविलियन का, जिसका नाम था ग्रे माउंटेन हॉल। उसके बाहर 2 येलो लैंटर्न लटक रहे थे एंड मेन डोर के सामने एक लेडी खड़ी हुई थी। उसे देखते ही लंजा पहचान गया। उसे लंजा ने लास्ट टाइम उनके वेडिंग में देखा था एंड उसे लंजा ने चाय भी सर्व किया था। वो और कोई नहीं, वेंचिंग थी। जैसे ही लंजा एंड विंग वहाँ पर पहुँचे, वेंचिंग अपने घुटनों में बैठ गई एंड सैल्यूट करते हुए कहा, बिक्शिया वेलकम टू येलिंग। देन वेंचिंग ने विंग की तरफ देखा एक कंफ्यूजिंग नज़र से। तभी विंग दौड़ के वेंचिंग के पास आया, उसके एल्बो को पकड़ा एंड उसे सीधा किया। देन वेंचिंग ने कहा, वेंचिंग जी हमें आपका हेल्प चाहिए। अब वो लोग मेन गेट से अंदर आगे बढ़ने लगे। ये बुरियल माउंट, ये येलिंग, ये ग्रे माउंटेन हॉल एक्सट्रीमली कोल्ड था, बट यहाँ पर कोल्ड को सरवाइव करने के लिए कुछ भी नहीं था। ना कोई कपड़े, ना कोई स्वेटर्स, ना कोई ब्लैंकेट्स। सिर्फ एक जगह पर आग जल रहा था जहाँ पर कुकिंग हो रहा था। यहाँ का फर्नीचर बहुत ही मिनिमल था, जैसे कि किसी अनस्किल्ड इंसान ने इसे बनाया हो। आसपास बहुत ही कम सिल्क्स था, बट कोई भी डेकोरेशंस नहीं था। फ्लोर बोर्ड्स के आसपास थोड़ा बहुत डर्ट भी था। लंजा देख पा रहा था कि आसपास के कुछ वॉल्स एंड रूफ्स रिसेंटली ही रिपेयर किया गया है। वेंचिंग उन्हें उनके लिए जो बेस्ट प्लेस था वहाँ पर लेकर गया एंड वो था वेंचिंग का केबिन, डॉक्टर का केबिन। उनके लिए बस वही एक बेस्ट प्लेस था लंजा को लेके जाने के लिए, क्योंकि लंजा एक एम्परर था। लंजा के लिए एक चेयर दिया गया बैठने के लिए। वो चेयर भी बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं था, बट फिर भी एटलीस्ट लंजा के लिए वही बेस्ट था येलिंग में। विंग भी लंजा के पास ही बैठ गया था एंड वेंचिंग भी वहाँ पर ही खड़ी थी एंड अनकम्फर्टेबली उस जगह को देख रही थी जहाँ पर लंजा के सर्वेंट्स टी बना रहे थे, जो बेसिकली वेंचिंग का किचन है। वहाँ पर पेईरोंग एंड बाकी सर्वेंट्स खाना बना रहे थे, स्नैक्स बना रहे थे, टी बना रहे थे। तभी कुछ टाइम बाद पेईरोंग कुछ स्नैक्स लेके उनके सामने आए। उन स्नैक्स में कुछ केक्स थे जो रैप्ड किए हुए थे, कुछ कैंडिड फ्रूट थे एंड कुछ सॉल्टेड नट्स भी थे। तभी वहाँ पर वेंचिंग का भाई आया, वेंनिंग। विंग ने फाइनली लंजा को इंट्रोड्यूस कराया कि वो कैलीग्राफर, वो आर्टिस्ट एक्चुअली में कौन है, वो वेनिंग है। वेनिंग थोड़ा बहुत ऑकवर्ड फील तो कर रहा था, पर उसने लंजा को ग्रीट किया। एंड तभी कुछ टाइम बाद किसी बच्चे ने एक्साइटेड वॉइस से कहा, शियांगक्का।
तभी रंजन उस बच्चे की तरफ टर्न किया। उस बच्चे ने एक नॉर्मल कपड़ा पहना था जो ठंड के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो बहुत ही क्यूट था, छोटा सा था, उसके चीक्स भी पिंक थे, शाइनी थे। एंड वो दौड़ के आया एंड विंग के लेग्स को पकड़ लिया। रंजा देख रहा था कि उसे देखकर विंग कितना हैप्पी हो गया है। उसने इंस्टेंटली उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। उसने कहा, आयुवन देखो अपनी तरफ, तुम कितने लंबे हो गए हो, एंड तुम्हारा चीक्स। ये बोल के विंग उसके चीक्स को पिंच करने लगा। विंग ने कहा, अच्छा तो क्या तुम चिंग जी के रूम से सब कुछ खा रहे हो? तुम्हारा वेट अभी कितना हो गया है? 40। ये बोल के विंग आयुवन के चिक्स को पिंच करने लगा एंड उसे गुदगुदी देने लगा एंड इससे आयुवन हंसने लगा था। ये सीन देख के लंजे को याद आ रहा था कि प्रीवियस नाइट को विंग ने जियांगटिंग से कहा था, तूने कभी भी किसी बच्चे को स्ट्रीट में सर्वाइव करते हुए नहीं देखा है। लंजे कानों में बार बार यही बात गूंज रहा था। उसे रियूनियन देख के एक बिटर स्वीट फील हो रहा था। उसे गिल्टी फील होने लगा था। आयुवन सच में अभी बहुत हेल्दी दिख रहा है एंड थोड़ा बहुत वेल ड्रेस्ड भी दिख रहा है। लग्जरियस ड्रेस तो नहीं बट थोड़ा बहुत ठीक ठाक। एंड ये इसलिए है क्योंकि विंग ने अपने आप को इम्पीरियल कोर्ट में, पैलेस में लंजे को सेल किया है। लंजे के दिन में बार बार यही बात गूंज रहा था। तभी वेंचिंग ने विंग से कहा, जब से उसके गग्गा यहाँ से गया है तब से उसके ऊपर से बैड इन्फ्लुएंस चला गया है एंड अब वो अच्छा बिहेव करने लगा है। ये बोल के वेंचिंग ने स्मेक किया तो विंग ने शॉक्ड होकर कहा, वेंचिंग जी। तभी आयुवन ने विंग को टाइटली पकड़ लिया। आयुवन ने कहा, शियांग गग्गा भी यहाँ पर ही रहेगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा। ये बोल के आयुवन ने विंग को टाइटली पकड़ लिया। अब लंजे का अंदर अंदर एक्सट्रीमली बुरा लग रहा था, गिल्टी फील हो रहा था। तभी विंग ने कहा, आयुवन गुड बॉय बनो, मैं अभी भी यहाँ पर हूँ ना। एंड ये देखो भिक्षिया, ये कितना हैंडसम है ना, कितना अपराइट, कितना स्ट्रांग है, माइटी है। तभी आयुवन ने स्लोली लंजे की तरफ देखा, एक कोल्ड गेज से, एक सस्पिशियस नज़र से। अगर कोई एडल्ट यहाँ पर होता आयुवन की जगह तो शायद ये लंजे के लिए एक ऑफेंडिंग होता, बट आयुवन एक्सट्रीमली क्यूट है, स्वीट है। लंजे के लिए ऑफेंड फील करना के तो सवाल ही नहीं उठता। आयुवन को देखकर विंग ने हंसते हुए कहा, बिहेव योरसेल्फ लिटिल रेडिश, भिक्षिया मेरा हस्बैंड है। ये बोल के विंग आयुवन को लंजे के करीब लेकर आया। आयुवन ने कुछ टाइम के लिए लंजे को देखा। देन स्लोली आयुवन ने लंजे के कपड़ों को टच किया। लंजे ने आज ब्लू कलर का कपड़ा पहना था जिसके ऊपर ड्रैगन का डिज़ाइन था। उस डिज़ाइन को पॉइंटिंग करते हुए आयुवन ने कहा, स्नेक। तभी विंग ने कहा, ड्रैगन। ये सुन के आयुवन शॉक्ड हो गया। उसने लंजे की तरफ देखा और कहा, हैंगवांग जून। एंड ये सुन के विंग ने एक बिग स्माइल किया। तभी लंजा ने ब्लिंक किया एंड अपने हेड को नोट करते हुए कहा, हैंगवांग जून। ये सुन के आयुवन क्लैप करने लगा। दिन कुछ टाइम बाद विंग लीन्ड हुआ, उसने आयुवन के चिक्स में किस किया। तभी आयुवन ने विंग के चेस्ट में लाइटली स्लैप करते हुए कहा, शियांग गग्गा, ड्रैगन्स बहुत ही सीरियस होते हैं। तभी विंग ने कहा, अच्छा सीरियस होते हैं? देन आयुवन को तो भिक्षिया को ठीक से ग्रीट करना चाहिए, है ना? ये सुन के आयुवन विंग के गोद में थोड़ा सा स्ट्रेट होकर बैठा। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, सैल्यूट करते हुए कहा, ग्रीटिंग्स हैंगवांग जून। वो जिस तरीके से बोल रहा था वो बहुत ही सीरियस दिख रहा था। तो ये देख के लंजे ने भी कहा, ग्रीटिंग्स। एंड ये देख के आयुवन शॉक्ड हो गया। उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि एक ड्रैगन उसे ग्रीट करेगा। एंड ये देख के विंग्स ने स्माइल किया एंड वो उसके हेयर को स्ट्रोक करने लगा। उसने कहा, कितना अच्छा बच्चा बन गए हो तुमने मुझसे कभी भी इतना अच्छा बिहेव नहीं किया है। ऐसा क्यों? हाँ, क्या इस हैंडसम दागा ने तुम्हारा दिल चुरा लिया है? मुझे पहले से ही पता था कि आयुवन हमेशा खूबसूरत फेस की तरफ ही आगे बढ़ता है ना? ये सुन के लंचे ने विंग की तरफ देखा। विंग जो आयुवन के हेड में अपने हाथ को फहरा रहा था, उसने अपने दूसरे हाथ को आयुवन के ऊपर रैप करके रखा था। लंजे उसकी आंखों में फॉन्डनेस को, प्रोटेक्शननेस को देख सकता था। उसने पहली बार विंग को ऐसे देखा था एंड लंजे को अंदर अंदर एक स्ट्रेंज फीलिंग हो रहा था जो कि बहुत ही न्यू था, जो काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन था। विंग को एक बच्चे के साथ देखना काइंड ऑफ सिंपल था, डोमेस्टिक था एंड होमली फील हो रहा था। तो विंग के बिहेवियर देख के लंजे ने ऐसे ही कहा, बिहेव योरसेल्फ। हालांकि लंजे को पता है कि विंग उसके बात को नहीं मानेगा। तभी लंजे ने अपने सर्वेंट्स की तरफ देखा एंड सर्वेंट्स दौड़ के एक प्लेट लेकर आए, आयुवन के सामने रखा।
उस प्लेट में बहुत सारे केक्स था, स्वीट्स था। तो लंजा ने कहा, तुम्हें जो चाहिए चूज़ कर लो। आईवन ने कुछ टाइम के लिए उस प्लेट की तरफ देखा। वो बहुत ही कंफ्यूज था, फ्रोंट था। ये देख के लंजा को रियलाइज़ हुआ कि शायद आईवन ये सब पहली बार देख रहा है। ये सोचते हुए लंजो को एक्सट्रीमली बुरा लग रहा था। वो इस किंगडम का किंग है एंड उसे ये बात पता भी नहीं है। तभी विंग लीन्ड हुआ एंड वो आयुन को कहने लगा कि कौन सी चीज़ क्या है। उसने कहा, ये पेस्ट्रीज है, फ्लफ़ी है, स्वीट है, ये फ्रूट्स है, ये सुगर्ड है, जेलीड है, ये नट्स है, क्रंची है, सॉल्टी है, तुम्हें कौन से चाहिए। आयुवन ने हर चीज़ की तरफ देखा एंड देन कुछ टाइम बाद उसने अपने हेड को शेक किया एंड वो फ्लोर की तरफ देखने लगा, जैसे कि वो एक्सट्रीमली ओवरवेलम्ड हो गया है। तभी विंग ने एक केक उठाया एंड वो उसे अपने फिंगर से अनरैप करने लगा। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो खुद उसे अनरैप करे, वो खुद आयुवन को अपने हाथों से वो केक उसे खिलाए, बट लंजा ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो एक एम्परर था एंड वहाँ पर उसके बहुत सारे लोग थे। लंजा ये सोच ही रहा था, तभी विंग ने उस केक को अनरैप किया एंड आयुवन को कहा, ये लो ट्राई करो। आयुवन ने थोड़ा बहुत ट्राई किया एंड ट्राई करते ही वो शॉक्ड हो गया। उसके फेस में एक हैप्पीनेस आ गया। ये देख के विंग ने कहा, अच्छा है ना आयुवन। आयुवन ने आंसर तो नहीं किया बट वो नोट करने लगा, उसके माउथ फुल था। वेंचिंग उन्हें ही वहाँ पर खड़े खड़े देख रही थी एंड वो अपने किचन को भी देख रही थी, जहाँ पर लंच के सर्वेंट्स वेजिटेबल्स लेकर सब कुछ लेकर खाना बना रहे थे, डिनर बना रहे थे। दिन कुछ टाइम बाद वेंचिंग विंग के पास आकर बैठी। वेंचिंग ठीक तो दिख रही थी बट उसने बहुत ही साधारण सा कपड़ा पहना था। इनफैक्ट उसके हेड में कोई हेयर पिन भी नहीं था, चॉपस्टिक्स था। ये सब देख के विंग ने कहा, वेंचिंग जी, मैंने जो सामान भेजा था उसमें से कुछ तो आप अपने पास रख सकती थी ना। वेंचिंग ने कहा, उससे अच्छा मैं उनसे पढ़ाई के लिए इंक एंड खाने के लिए राइस खरीद लूँ। वेंचिंग के वॉइस में कोई हार्श टोन नहीं था, वो नॉर्मली कह रही थी। देन वेंचिंग ने विंग को ध्यान से देखा, स्कैन किया एंड देन उसने कहा, तुम अच्छे दिख रहे हो। तो विंग ने कहा, बिक्शिया बहुत काइंड है एंड अब उन्हें एक मदद की ज़रूरत है। वेंचिंग ने नोट किया। वेंचिंग ने लंजा की तरफ देखा। लंजा जो उस नेशन का एम्परर था बट उनके टूटे फूटे चेयर में बैठा हुआ था। वेंचिंग ने कहा, प्लीज़ बताइए। लंजा ने कहा, विंग ने मुझे वेन दाइफू के स्किल्स के बारे में बहुत बताया है एंड मैंने कोर्ट में भी सुना है कि कैसे एक वुमेन ने बैटल फील्ड में कितने लोगों की जान बचाई है। तो मैं यहाँ पर आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। ये एक नेशनल एंड मेरे लिए थोड़ा बहुत पर्सनल मैटर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेंचिंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो लंजा की तरफ देखते हुए चुपचाप वेट करने लगी। वेंचिंग भी शार्प है जियांग चेंग की तरह, बट लंजा सोच रहा था कि वेंचिंग का शार्पनेस जियांग चेंग से बहुत ज़्यादा टॉलरेबल है। वेंचिंग मैच्योर है, केयरफुल है, उसे पता है कि कहाँ पर क्या कहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए। लंजा ने कहा, चिंगजे में प्लेग आया है, बहुत लोग बीमार हैं, बहुत लोगों की जान चली गई है, नियमिंगजे की भी मौत हो चुकी है। मेरा भाई वहाँ पर ही है एंड बहुत बीमार है, वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है एंड वहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी क्योर नहीं मिल रहा, कहीं पर भी नहीं मिल रहा। ये सुन के वेंचिंग शॉक्ड हो गई। उसने विंग की तरफ देखा। उसके आंखों में क्वेश्चंस था जो विंग समझ चुका था। तो विंग ने कहा, मैं तुम्हें नियमिंजी के बारे में तो नहीं बता सकता, मैं उनसे ज़्यादा मिले नहीं हूँ, बट वेंचिंग जी, दियान शिया बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत काइंड है। इनफैक्ट जब मैं बीमार था तब वो पूरा दिन मेरे साथ ही थे, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था एंड उन्होंने चिंगजे के लोगों के लिए खुद वहाँ पर ट्रैवल किया, ये जानते हुए भी कि वहाँ पर कितना ज़्यादा प्लेग फैल रहा है। उन्होंने खुद की जान के ऊपर रिस्क ले लिया एंड बिक्शिया के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुन के वेंचिंग ने शाय किया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, विवुशियान, तुम्हारे ग्रेट टैलेंट है अपने साथ ट्रैवल लेके आने का। एनीवेज, मुझे और भी डिटेल में बताओ। देन वेंचिंग को लंजा के सर्वेंट्स ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिया जो उन्हें प्लेग की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिला था। एक एक करके वेंचिंग को सारा डॉक्यूमेंट, सारा डिटेल्स, सारा इंफॉर्मेशन, लेटर्स दिया जा रहा था। जो भी एंटीडोट्स, मेडिसिन ट्राई किया गया है, सब कुछ डिटेल्स वेंचिंग को दिया गया। वेंचिंग हर एक पेपर ध्यान से पढ़ रही थी एंड वो जितना पेपर पढ़ रही थी उसकी आंखों में
उसके फेस में वो फ्रोननेस और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। फाइनली अब वेंचिंग लास्ट पेपर पढ़ रही थी। पेपर पढ़ने के बाद वेंचिंग ने लंजे की तरफ देखा। उसने कहा, बिक्शिया, मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि शायद ये एकदम से न्यू इलनेस है, क्योंकि यही सिस्टम जनरेशन से चला आ रहा है, एंसेस्टर के टाइम से चला आ रहा है। हर टाइम एक न्यू तरीके का प्लेग आता है जो पिछले वाले से और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एंड शुरू में इसका ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं है। ये बोलने के बाद वेंचिंग चुप हो गई, पर उसके वॉइस में एक हेजिटेशन था, जैसे कि वो कुछ बोलना चाहती है बट बोल नहीं पा रहा, जो लंजा समझ चुका था। तो लंजा ने कहा, बट वेंचिंग ने कहा, बट प्लेग्स बेसिकली समर के महीनों में होता है, विंटर में नहीं। स्पेशली इस विंटर में जितना कोल्ड पड़ा है, इसमें तो प्लेग हो ही नहीं सकता खुद से। बट जिस तरीके से ये सिम्टम्स है, जिस तरीके से ये बीमारी ऐसे फैल रहा है, मुझे एक और चीज़ याद आ रहा है। एक बार वेस्ट में ग्रेन में मिले हुए पॉइजन से बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जो भी वो ग्रेन खाता था बीमार हो जाता था, बुखार हो जाता था, हेलुसिनेशन होता था। एंड यहाँ पर ये सिम्टम्स कई हद तक सेम है। अगर ऐसा ही हुआ है तो हमें डाउट है कि ये इलनेस खाने से फैल रहा है। तो इसे वेरीफाई करने के लिए मुझे खुद चिंगजे जाना होगा। लंजे ने पूछा, क्या ये ट्रीट हो सकता है? वेंचिंग ने कहा, बिक्शिया, मैं बस होप कर सकती हूँ, बट मुझे पहले वहाँ पर जाना होगा। ये बोल के वेंचिंग खड़ी हुई। वो अपने शेल्फ के पास गई एंड वो अपने जार्स वगैरह पैक करने लगी। तभी उसके पास वेंडिंग भी आया एंड वो भी उसे काम करने में हेल्प करने लगा। लंजे ने पेईरोंग की तरफ देखा। पेईरोंग से कहा, वेंचिंग मेरे कैरेज में ट्रैवल करेगी। सारे गर्ल्स को प्रिपेयर करो, सब लोग साथ में जाएंगे एंड तुम लोग अभी के अभी निकलोगे। अगर ज़रूरत पड़े हॉर्स भी चेंज कर लो, तुम्हारे पास मेरा सील है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी पेईरोंग ने वो करते हुए कहा, बिक्शिया, आपने ऐसा कहा वैसा ही होगा, बट अगर हम चले गए देन आपके साथ यहाँ पर आपका ख्याल रखने के लिए कौन होगा? तभी लंजे ने कहा, विंग मेरे लिए सफिशिएंट है। ये सुन के उन लोगों ने सल्यूट किया एंड वो लोग आगे बढ़ने लगे। वेंचिंग ने पैकिंग करके लंजे के पास वापस आया। वेंचिंग के कंधों पे एक कपड़ों का पोटली था। लंजा ने कहा, वेन दाइफो, आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़े आप मेरे लोगों को बता देना, वो लोग पूरा कॉर्पोरेट करेंगे, आपको वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ये बोल के लंजा खड़ा हुआ। उसने कहा, एंड अगर आपने मेरे भाई को बचा लिया देन ये एम्पायर आपको वो देगा जो आप चाहती हैं। ये सुनकर वेंचिंग ने सीरियसनेस से लंजे की तरफ देखा और कहा, बिक्शिया, मैं बस चाहता हूँ कि मेरा फैमिली, मेरे लोग एक अच्छी ज़िंदगी जिए। इस येलिंग का मिट्टी बहुत ही पुअर है, यहाँ का वेदर बहुत हार्श है। हमारे यहाँ पर आने से पहले इस लैंड को अबैंडन किया गया था, सिर्फ इन्हीं रीजंस की वजह से। कोई भी फैमिली, कोई भी नोबल फैमिली हमें अपने पास रखने के लिए नहीं मानेंगे और ना ही वो लोग तैयार हैं। तो हमारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। तो शायद बिक्शिया इस बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। ये बोल के वेंचिंग ने वो किया। देन वेंचिंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, नेक्स्ट टाइम मेरे लिए कोई ट्रैवल क्रिएट मत करना। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। वो भी खड़ा हुआ आयुवन को लेकर। उसने कहा, वेंचिंग जी, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो और कौन करेगा? ये सुन के वेंचिंग ने आई रोल किया एंड देन वो वहाँ से जाने लगी। जब वेंचिंग जा रही थी, आयुवन ऑलमोस्ट रोने लग गया था। उसके होंठ फूल चुके थे। ये देख के विंग ने कहा, डोंट वरी, वो जल्दी वापस आ जाएगी। ये बोल के विंग उसके हेयर को फेरने लगा। उसने कहा, तुम्हें वेंचिंग जी के लिए बहुत ही बिग एंड स्ट्रांग भी तो बनना है ना? तभी आयुवन ने एक बहुत ही इमोशनल वॉइस में कहा, शियांग काका भी चले गए थे, वेंचिंग जी भी चली गई। आयुवन यहाँ पर अकेला नहीं रहना चाहता। ये सुन के विंग की आंखों में पेन साफ दिख रहा था, पर फिर वो स्माइल कर रहा था आयुवन के लिए। विंग ने कहा, अरे ये बच्चा भी ना, आयुवन तुम कहीं भी अकेले नहीं हो सकते। यहाँ पर लीन गग्गा है, अंकल वेन है एंड तुम्हारे बहुत सारे अंकल्स भी तो हैं, एंड वेंचिंग भी बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। तभी आयुवन ने कहा, क्या शियांग गग्गा यहाँ पर ठहरेंगे? ये सुन के विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। उसने अपने चिन को आयुवन के हेड के ऊपर रखा एंड कुछ टाइम तक वो चुप रहा। देन उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम जानते हो ना,
मुझे जाना ही होगा हैंग वांगजुन के साथ, ताकि आयुवन को टाइम के साथ साथ डिनर के लिए राइस मिले, न्यू कपड़े मिले, मार्केट में जो न्यू टॉयज़ है वो मिले, है ना। तभी आयुवन ने कहा मुझे टॉयज़ नहीं चाहिए, राइस भी नहीं चाहिए। आयुवन डर्ट में रह लेगा, रेडिशेस खा लेगा अपने सियांग के साथ। ये सीन बहुत ही इमोशनल था। अब विंग के पास कोई वर्ड्स नहीं था, बट फिर वो आयुवन को एश्योर करने की कोशिश कर रहा था। एंड ये सीन देख के लंजे को अंदर ही अंदर एक्सट्रीमली पेन फील हो रहा था। वो सोच रहा था कि जब वो लोग फर्स्ट टाइम अलग हो रहे थे, जब विंग शादी के लिए लंजे के पास जा रहा था आयुवन को छोड़कर, तब उनका ये पार्टिंग कैसा हुआ होगा, ये बच्चा कितना रोया होगा, कितना बेक किया होगा। शायद वो विंग को टाइटली पकड़ के रखा होगा ताकि उसका शियांग उसके साथ रहे, उसे छोड़ के मत जाए, क्योंकि तब आयुवन 2 साल का था। एक 2 साल का बच्चा और क्या ही समझ सकता है, क्या ही सोच सकता है। एंड पता नहीं तब विंग ने कैसा फील किया होगा, उसे कितना दर्द हुआ होगा कि वो अपने आयुवन को छोड़ के जा रहा है। अभी लंजे को अपनी बचपन की याद आ रही थी, जब उसकी माँ उसके एंड उसके भाई को ऐसे छोड़ के चली गई थी, कैपिटल छोड़ के चली गई थी एंड फिर से वापस नहीं आई। तभी लंजे को ऐसी लेफ्ट आउट फील हुआ था। तो लंजे अपने को रोक नहीं पाया, उसने एक लो वॉइस में कहा आयुवन। तभी आयुवन ने लंजे की तरफ देखा स्लोली, उसके आंखें रेड हो चुके थे। लंजे ने कहा शियांग काका युवन दाव नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं जा रहा, वो अभी के लिए यहाँ पर ही है एंड तुम उससे फिर से मिलोगे। आयुवन ने पूछा क्या सच में? लंजे ने कहा मैं प्रॉमिस करता हूँ, एंड ड्रैगन्स हमेशा अपने प्रॉमिसेस रखते हैं। ये सुनकर आयुवन ने कुछ टाइम तक चुप रहा, फिर उसने स्लोली नोट किया और कहा बट ड्रैगन्स सीरियस है, शियांगा का कभी भी सीरियस नहीं होते। ये सुन के विंग ने कहा आयुवन अब तुम मेरे अच्छे नाम का इसे खराब तो मत करो, तुम अपने शियांगा को वैसे बिट्रे कैसे कर सकते हो? अब मैं इस नोटी बॉय को लेकर क्या करूँ, तुम्हें कैसे पनिशमेंट दूँ, किस करके? ये बोल के विंग कंटिन्यू आयुवन के पूरे फेस में किस करने लगा कंटिन्यूअसली। देन विंग ने कहा या फिर गुदगुदी करूँ, एंड देन विंग वही करने लगा। अब फाइनली आयुवन हंसने लगा था मन खुल के, जोर जोर से हंस रहा था, विंग को मार रहा था। एंड ये देख के लंजे को अच्छा लग रहा था, वो फॉन्डनेस के साथ ये सब देख रहा था, उसे एक सॉफ्टनेस फील हो रहा था। वो विंग को भी हंसते हुए देख रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लंजे को फील हो रहा था यही तो फैमिली है, यही तो घर है। कभी कभी लंजे को लगता है काश वो ऐसे रॉयल फैमिली में पैदा ही ना होता, काश वो एक नॉर्मल फैमिली में पैदा होता जहाँ पर उसे एक नॉर्मल लाइफ मिलता। एनीवेज लंजे ने शाई किया एंड सर्वेंट से कमांड करते हुए कहा डिनर। तो ये वो सर्वेंट्स वेंची के किचन से खाना लेकर उनके सामने आए एंड वो लोग उन लोगों के सामने खाना सर्व करने लगे। आयुवन आई भी विंग के गोद में ही था, तो आयुवन को लेकर विंग खा नहीं सकता, तो लंजे ने आयुवन को विंग के गोद से उठाया एंड उन दोनों के बीच में बैठा दिया। दिल लंजे ने कहा विंग को तो खाना खाना है एंड आपको भी खाना खाना है, क्या आप खुद से खाना खा सकते हो ना? आयुवन ने नोट करते हुए कहा हाँ। तो लंजे ने कहा गुड। ये सुनकर आयुवन ने स्माइल किया एंड वो लंजे पर भी करीब बैठ गया। ये देख के लंजे को भी अच्छा लग रहा था। तभी लंजे ने विंग की तरफ देखा, उसने देखा कि विंग उसे ही देख रहा है। वो थोड़ा बहुत शॉक्ड था, उसकी आंखों में एक शॉकनेस तो था बट एक वांटिंग भी था, जैसे कि विंग किसी गिफ्ट को देख रहा है जो बहुत ही ज़्यादा कीमती हो, प्रीशियस हो, जो बिल्कुल नया हो। ये देख के लंजे ने भी स्माइल किया एंड देन वो लोग खाना खाने लगे। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।